दिल्ली। नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। हम हाजिर हैं संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के दूसरे भाग के छठे दिन हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही बाधित। लोकसभा अध्यक्ष ने सदन में तख्तियां लाने पर जताई सख्त नाराजगी। दोनों पक्षों से कहा चैम्बर में आकर करें चर्चा तो सदन चलाने का निकालेंगे रास्ता। विभिन्न मुद्दों पर राज्यसभा की कार्यवाही में गतिरोध बरकरार। राहुल गांधी के बयान और अडानी समूह से जुड़े मामले में अपने अपने रुख पर अड़ा सत्ता पक्ष और विपक्ष। अवरोध के चलते कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कामकाज पर नहीं हो पाई चर्चा। जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश। दोनों सदनों में सभा पटल पर रखे गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के विवरण। और सदन दिन भर में सबसे पहले बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। भारतीय लोकतंत्र के बारे में लंदन में दिए गए बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों की ओर से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से माफी की मांग और विपक्षी सदस्यों की ओर से अडानी समूह से जुड़े मामले की जेपीसी जांच की मांग को लेकर सोमवार को भी राज्यसभा में गतिरोध बरकरार रहा। इस वजह से उच्च सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र और संसदीय समितियों की प्रतिवेदन और विवरण सभा पटल पर रखवाए। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि उन्हें नियम 267 के तहत विभिन्न मुद्दों पर 14 नोटिस मिले हैं। इनमें अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर 9 नोटिस कांग्रेस सदस्यों के थे। इनके अलावा आम आदमी पार्टी और वाम दलों के सदस्यों ने भी नियम 267 के तहत नोटिस दिए थे। Honorable members, I have received 14 notices under Rule 267. 9 notices have been received from Indian National Congress, Shri Pramod Tiwari, श्रीमती रंजीत रंजन, श्री कुमार केतकर, श्री सैयद नासिर हुसैन, डॉक्टर अमी याजनिक, श्री अखिलेश प्रसाद सिंह, श्रीमती जेबी मथेर इसम, श्री नीरज डांगी, श्री मुकुल वासनिक, to discuss the government's failure to constitute a joint parliamentary committee to investigate the charges of corporate fraud, political corruption, stock market manipulation, and financial mismanagement against the Adani Group. Shri Ilamaram Karim and Shri Binoy Vishwamji, they have raised demand for a high-level inquiry monitored on day-to-day basis by Honorable Supreme Court of India on a JPC to know the truth behind the allegations made in Hindenburg report against Messrs. Adani Enterprises and other companies of his group, endangering people's deposit in LIC, SBI, and other banks. Shri Sanjay Singh, to discuss the government's questionable role in promoting business interests of Messrs. Adani Group of Companies. Shri Sandosh Kumar P. Demand for constitution of JPC to probe into
the allegations made by Hindenburger Research against Adani Group of companies regarding stock manipulation and accounting frauds. Shri Shakti Singh Gohil, demand for discussion on of Z plus security to Shri Kiran Patel and his entry into areas prohibited for civilians. Even a senior member acted this way. You are a very senior member. नियम 267 के तहत मिले सभी नोटिस अस्वीकार करते हुए सभापति ने शून्यकाल शुरू कराया और आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का नाम पुकारा। लेकिन इसी बीच सदन में अवरोध शुरू हो गया। सभापति ने सदन में व्यवस्था बहाल करने की कोशिश की, लेकिन अवरोध जारी रहा तो सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। Honorable members, I will now take up matters to be raised with permission. Shri Raghav Chadha, issue of Nankana Sahib corridor for pilgrims. सर मेरा माइक तो सर देश की जांच एजेंसियों का जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है और विपक्ष के The नेताओं को House जेल में डाला stands जा रहा है, adjourned चर्चा to meet at 2 p.m. today. दोपहर 2 बजे उच्च सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर पहले जैसा नजारा देखने को मिला। अवरोध के बीच ही उपसभापति हरिवंश ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा शुरू करने के लिए बीजेडी सांसद सुजीत कुमार का नाम पुकारा, लेकिन अवरोध नहीं थमा और उपसभापति को सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। Discussion on the working of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Shri Sujit Kumar to raise the discussion. Manya Sujit Kumar to raise the discussion. Please, Mr. Sujit Kumar, please. Please. Initiate nothing else will go on record. Mr. Sujit Kumar. Sir, please. Chairman, Deputy Chairman, sir. माननीय सदस्य मंत्रालय में बहस Skill development. सदन को चलने दें। And entrepreneurship is probably the most important ministry when we are talking of Bharat becoming a development by 2030. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Tuesday, the 21st March 2023. राज्यसभा में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित पत्र सभा पटल पर रखवाए गए। Papers to be laid on the table. Shri Rameshwar Teli. महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 1 पर मेरे नाम से उल्लेखित दस्तावेज राज्यसभा के पटल पर रखता हूं। Shri Kaushal Kishore. की कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। राज्यसभा में महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स भी पेश की गईं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया। Report of study visit of the Committee on Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, Shri Kamakhya Prasad Tasa. 11 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2023 तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति के 5वीं पनाजी, भुवनेश्वर और रायपुर के अध्ययन दौरे प्रतिवेदन एक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखते हैं। बीजेपी सांसद कामाख्या प्रसाद तासा ने उच्च सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समितियों का विवरण भी पेश किया। Statement of the Committee on the Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribes, Shri Kamakhya Prasad Tasa. धन्यवाद सर। गृह मंत्रालय के संबंधित नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण
और उनका नियोजन विषय पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कल्याण संबंधी समिति की 5वीं प्रतिवेदन में अंश विशेष सिफारिशों पर सरकार द्वारा कही गई कार्रवाई की संबंध में समिति का 16वें प्रतिवेदन के अध्याय 1 पर अंतविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई की दर्शाने वाले विवरण एक प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूँ। बीजेपी सांसद अनिल जैन ने सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट ऑफ द कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, डॉक्टर अनिल जैन। महोदय, आज की सूची में मेरे नाम के सम्मुख यथा सूचीबद्ध सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर हिंदी व अंग्रेजी में रखता हूं। धन्यवाद। वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे लोकसभा से। संसद टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सदन दिन भर में अब बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर माफी की मांग को लेकर सत्ता पक्ष के अड़े रहने और अडानी समूह के मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग पर विपक्ष के अवरोध के चलते सोमवार को भी लोकसभा में गतिरोध बरकरार रहा। इस वजह से सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई। विपक्षी सदस्यों ने अडानी समूह से जुड़े मामले की जेपीसी से जांच की मांग की। उधर सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपने स्थानों पर खड़े होकर विदेश में राहुल गांधी के भारतीय लोकतंत्र को लेकर दिए गए बयान पर उनसे माफी की मांग करने लगे। अवरोध के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ने ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराने की कोशिश की और प्रश्न पूछने के लिए बीजेपी के दिलीप शाकिया का नाम पुकारा। हालांकि अवरोध की वजह से वो अपना प्रश्न नहीं पूछ सके। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए उनसे प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने सदन में तख्तियां लाने पर भी सख्त नाराजगी जताई। लोकसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को अपने चैम्बर में आकर चर्चा करने को कहा ताकि सदन चलाने का रास्ता निकाला जा सके। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष की बार-बार अपील के बावजूद जब अवरोध नहीं थमा तो उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। माननीय सदस्य, प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल के बाद मैं आप सभी सदस्यों को पर्याप्त मौका दूंगा। प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल चलने दें, उसके बाद आप नोटिस दें। जो भी माननीय सदस्य नियमों प्रक्रिया के तहत नोटिस देगा, मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। ये सदन में मैं आप लोगों को आग्रह पूर्वक कह रहा हूं।
इसलिए आप प्रश्नकाल चलने दें। ये सदन आपका है। मेरा प्रयास है कि सब बैठें आप और सदन चले। सदन आपका है, सदन आपका है, सदन चलेगा। देश सदन चलना देखना चाहता है। इसलिए आपसे भी आग्रह, आप सब बैठें। प्रश्नकाल के बाद आपने जो स्थगन दिया है, उस स्थगन के तहत, नियमों के तहत मैं व्यवस्था दूंगा और मैं व्यवस्था दूंगा। प्रश्नकाल के बाद व्यवस्था दूंगा। जो भी मान्य सदस्यों के नियमों के तहत आते हैं, उन सभी मान्य सदस्यों को बोलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। सदन आपका है, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियमों के तहत बोलने का अधिकार है। क्यों नारेबाजी कर रहे हो भाई? सदन चलने दीजिए। क्या है नारेबाजी क्यों कर रहे हो? ये नारेबाजी के लिए सदन नहीं है। माननीय सदस्य, पार्लियामेंट फंक्शन चलाना चाहते हो तो तख्तियां लेकर आओगी। ये पार्लियामेंट फंक्शन का तरीका है आपका? पार्लियामेंट फंक्शन हो और तख्तियां लेकर आ रही हो? माननीय सदस्य, तख्तियां रखिए। पार्लियामेंट फंक्शन तख्तियां लेके नहीं आता। आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, हम आपको अलाउ करूंगा, निश्चित रूप से अलाउ करूंगा। प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत अगर मैं स्थगन खारिज करूं, उसके बाद आपको बोलने का अधिकार है। आप आए, बैठें, चर्चा करें, चेंबर में आए, चर्चा करें, सत्ता पक्ष भी आए, प्रतिपक्ष भी आए, रास्ता निकालेंगे, सदन चलाएंगे, आपके विषय मुद्दों को भी चर्चा करेंगे। मेरा तो आग्रह है, आप सदन चलने देंगे तो मैं सदन चलाऊंगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक की स्थगित की जाती है। दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति प्रोफेसर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी ने स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में लोकसभा अध्यक्ष के विनिर्णय की जानकारी दी। माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है। अवरोध के बीच ही पीठासीन सभापति प्रोफेसर किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र सभा पटल पर रखवाए। साथ ही महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स भी सदन में पेश की गईं। पीठासीन सभापति किरीट सोलंकी ने नारे लगा रहे सदस्यों से अपने स्थान पर बैठने और कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया, लेकिन अवरोध नहीं थमा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। 377 जिन माननीय सदस्यों को आज नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपना मामले को अनुमोदित पाठ को तुरंत व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख दे। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 21 मार्च 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में अवरोध के बीच ही विभिन्न विभागों और मंत्रालयों से संबंधित अहम पत्र सभा पटल पर रखवाए गए। इनमें कारपोरेट कार्य, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, संस्कृति, नागर विमानन, विद्युत, वित्त, विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित महत्वपूर्ण पत्र शामिल हैं। शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आयुष, जनजातीय कार्य, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित पत्र भी सभा पटल पर रखे गए। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस सप्ताह के दौरान होने वाले सरकारी कार्य के संबंध में जानकारी दी। अवरोध के बीच ही सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट समेत कई और महत्वपूर्ण संसदीय समितियों की रिपोर्ट भी सदन में पेश की गई। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति का विवरण भी सभा पटल पर रखा गया। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन भी पेश किया। सभापति महोदय,
आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध जन विश्वास उपबंध का संशोधन विधेयक 2022 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का अंग्रेजी और हिंदी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। Honorable Speaker, sir, I raise to lay a copy of the statement for correcting the reply to unstarred question number 5085 dated 4/4/2022 regarding clubbing of loans and giving reasons for delay in correcting the reply. Honorable Chairman, sir, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, the 20th March 2023 will consist of: number 1, consideration of any item the government business carried over from today's order paper. It contains general discussion on budget of Union Territory of Jammu and Kashmir for 2023-24, discussion and voting of the demand for grants for the Union Territory of Jammu and Kashmir for the financial year 2023-24 from 1st April 2023 to 31st March 2024, and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Third, discussion and voting on the supplementary demand for grants for the Union Territory of Jammu and Kashmir for financial year 2022-23 from 1st April 2022 to 31st March 2023, and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. Fourth, discussion and voting of the second and final batch of supplementary demand for grants for 2022-23 and introduction, consideration and passing of the related appropriation bill. सदन दिन भर में आज इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे और आप देखते रहिए संसद टीवी।